मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सबको मेरी इन्फॉर्मेशन बड़ी पसंद आ रही है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरा यही प्रयास है कि सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, कि उन्हें आगे में कोई परिक्रमा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मुझे 2 कमेंट्स ऐसे आई है, उसमें एक ने पूछा है कि आप नी कैप का ब्रांड बताइए, और किसी ने मुझे पूछा है कि जानवरों का खतरा होता है क्या? तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। फ़िलहाल मैं सामान क्या ले जाना है उस पे वीडियोज़ बना रही हूँ। एक छोटी-सी वीडियो उस पे आएगी कि मेरे नी कैप्स, एंकल सपोर्ट्स और लंबर सपोर्ट, मतलब कमर का जो बेल्ट है, वो मैंने कैसे लिए थे और कैसे लेने चाहिए। उस पे एक छोटी वीडियो ज़रूर आएगी, तो वीडियोज़ देखते रहिए। तो अभी है ना, काफ़ी सारी चीज़ें और भी बाकी है बताने के लिए। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेनलेस स्टील का ग्लास। अब ग्लास के साइज़ है ना, बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं चाहिए। चाहिए एक मीडियम साइज़ का ग्लास। ग्लास क्यों चाहिए? तो हम जहाँ से भी पहले दिन से हम जहाँ से भी गुज़रते हैं, गाँव से, आश्रमों से, हर जगह हमें चाय मिलती है। बहुत ज़्यादा सेवा भाव होता है मध्य प्रदेश वासियों में बहुत ज़्यादा। और हर कोई रुका-रुका के हमको चाय पूछता है, कुछ खाने के लिए पूछता है। तो हर बार जहाँ पे हमें चाय मिलती है ना, तो चाय हमें अपने ग्लास में ही लेनी होती है। तो स्टील का ग्लास ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरे ग्लास कैरी नहीं कर सकते हैं 4.5 में ना। दूसरी बात ये है कि जो ग्लास है वो और खाने का प्लेट या कोई भी स्टील का जो सामान है वो वज़नदार ना लें, क्योंकि उसका भी वज़न हो जाता है। ग्लास आपको बार-बार निकालना पड़ता है, आई थिंक दिन में 10 बार भी निकालना पड़ता है, क्योंकि दिन में 10 या 20 बार भी आपको चाय मिल जाती है कभी-कभी। जहाँ पे बस्ती है, लोग रहते हैं, वहाँ पे तो ज़रूर मिलती है। तो उसके लिए अगर आप भूल भी जाओ वो ग्लास, तो उससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी आश्रम वाले या फिर गाँव वाले कोई भी आपको प्लेट, खाने की प्लेट या ग्लास अगर आपके पास नहीं है, तो वो ज़रूर पूछते हैं, देते हैं। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, और भूला जाता है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग 10 बार निकालते हैं ना उसको, तो काफ़ी बार हम लोग भूल भी सकते हैं। बात एक है कि अगर हम कुछ भी चीज़ भूलें ना, तो हमें पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे चलते वक़्त हमारे साथ मैया रहती है। तो मैया का प्रवाह हमेशा आगे जाता है, मैया का प्रवाह कभी भी पीछे नहीं जाता है, घूमता नहीं है। तो हम कुछ भी चीज़ भूल जाएँ ना, तो हम वापस मुड़ के वो चीज़ लेने के लिए नहीं जाएँगे। अगर आपके पास कोई मेरे पास, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं दंड भूल गई थी, और 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद मुझे आया था, क्योंकि मैं कुछ शॉर्टकट से, मतलब एक शॉर्टकट भी है वहाँ पे, वहाँ से हर कोई वहाँ से ही जाता है, एक जगह से शूलपनी जंगल में। तो मैं वहाँ से गई थी, और रोड था, और यहाँ से जाके मैं रोड पे आई, तो फिर मैं भूल गई, तो अभी करना क्या है, क्योंकि आप वापस नहीं जा सकते हो। तो वहाँ पे से ना काफ़ी लोग जा रहे थे, गाँव वाले या फिर काम पे, तो मोटरसाइकिल पे काफ़ी लोग जा रहे थे, तो हमने 2-3 लोगों को बोला था कि इस आश्रम में भूली हुई, वो रोड पे, आश्रम एकदम रोड टच ही रहता है, आश्रम के लिए अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने बोला था कि अब हम ऐसे-ऐसे भूल गए हैं, परिक्रमावासी है, तो उनको पता होता है हर एक को कि परिक्रमावासी पीछे नहीं मुड़ता है। तो वो खुद गए, वो मेरा दंड लेके आए वापस। तो वो लोग लाते हैं, या फिर आश्रम वाले किसी न किसी को भेज देते हैं, या फिर आपके पीछे जो परिक्रमावासी है, उनके हाथ में दे देते हैं कि ये इनका दंड भूल गए हैं, और हम कभी न कभी मिलते ही हैं। तो इसलिए है कि मोस्ट ऑफ, अगर आप किसी का नंबर लेके रखें आश्रम का उस वक़्त, कि चलो भई हमने ऐसा किया था एक बार, एक और बाबा जी थे, उनके कपड़े वो भूल गए थे। तो हमने नंबर लेके रखा, एक और कोई जा रहा था गाँव गाँव वाला, तो हमने उनसे पूछा कि हमने उनको बताया कि हम ऐसे-ऐसे इस आश्रम में भूले हैं। तो वो गए, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि ये कपड़े आपके हैं क्या? हाँ, फिर वो बेचारे सही में कपड़े लेके वापस आ गए थे। तो ये सेवा भी होती है, हर तरीके की सेवा मिलती है हमें। तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से क्या है ना, अगर गई कोई चीज़ को तो गई, मतलब वो है, वो डिटैच रही है हर चीज़ से, कि मुझे चीज़ वापस मिलनी ही है। तो इस पे अड़े मत रहिए। दंड का एक था कि आप दंड के सिवा चल ही नहीं सकते हैं। तो दंड तो आपको मिलना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मिला आपको आपका दंड, तो आप कोई भी काठी जो मिले कहीं से दंड, तो वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ अपना दंड जो रहता है ना, वो संकल्प लेते वक़्त हम उसकी भी पूजा करके साथ में निकलते हैं, और हम वो कंफर्टेबल रहता है अपने को। इसलिए हम फिर प्रयास करें कि मिल जाए, अगर नहीं भी मिला, तो फिर कुछ और ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी बाबा जी का ऐसा हुआ था कि वो दंड भूल गए थे। फिर बाद में उन्होंने दूसरी काठी ली, और काफ़ी सारा जंगल रहता है, आपको कहीं पे भी काठी मिल सकती है। तो उसका वो टेंशन ज़रूर लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे! अब मैं क्या करूँगा करके।
तो ये बात है। उसके बाद लेके जाइए सेफ्टी पिन्स। सेफ्टी पिन्स इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी बार अपने बैग फटती है, अपनी स्लिंग बैग फटती है, उसका पट्टा निकलता है। गाँव में सिलाई मशीन्स होती है। काफ़ी जगह मतलब अगर तहसील है, तहसील मतलब तालुका, तो वहाँ पे चप्पल सिलाने वाले होते हैं, तो हम वहाँ से वापस सिला सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ की ज़रूरत होती है। तो हमें सेफ्टी पिन्स लेके जानी है। सेफ्टी पिन्स जो है, वो पीतल की पत नरम जो आती है वो ना लें, उसका कोई भी काम नहीं है परिक्रमा में, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको मीडियम साइज़ की स्टेनलेस स्टील की ही सेफ्टी पिन्स ले जानी है। दूसरा ये है कि बाल, अभी जैसे मैं ये बाल जो मेरे कटे हुए, ये मेरे परिक्रमा में पूरे जटाएँ बन रही थी और मैं मेंटेन नहीं कर पा रही थी। बहुत सारी जैसे ही मैंने परिक्रमा शुरू की, तो हवा बदलती है, पानी बदलता है, तो बाल इतने झड़ रहे थे मेरे। तो और काफ़ी जब भी खोलूँ तो वो पूरे ऐसे जटाएँ दिखती थी। तो मैंने बीच में 2 महीने उस दोनों तरफ से छोटी-छोटी चोटियाँ बाँध के रखी थी, जैसे अफ्रीकन्स बाँधते हैं वैसे। लेकिन बाद में वो खोल दी थी, क्योंकि और मैं उसी पे मतलब पूरा बाल धोना, वही शैम्पू लगा के, क्योंकि वो खोलने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे ही खोलती थी बाल निकलते थे। तो वो सारा करके, बट क्या था ना, मुझे चाहिए थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे इसको लगाने के लिए वो जो काली पिन्स आती है ना, वो मुझे कहीं मिल नहीं रही थी पूरे परिक्रमा में। वो मुझे मिली पूरे 95% परिक्रमा पूरी होने के बाद कहीं पे मिली थी। तो अगर बालों की कोई दिक्कत है, समस्या है, मतलब आपके भी बाल ऐसे होते हैं, तो पिन्स ज़रूर लेके जाएँ कि बाल इधर से उधर से निकले ना सारे। और ये था कि तो इसके लिए जैसे मतलब मेरी तो इतने ख़राब हो गए थे कि पूरे एक-दूसरे में घुस गए थे, जटाएँ बन गई थी, तो जैसे मैं आई यहाँ पे तो बाल काटने पड़े मुझे। तो ये जो लुक है, ये आफ्टर परिक्रमा लुक है। लोगों ने मुझे ऐसे कभी देखा नहीं है, तो उनको बड़ा अजीब-सा लग रहा है कि अरे! क्या हो गया? कैसे हो गया? मतलब किसी को लगा मैं बीमार थी और किसी को लगा कि अरे! ये क्या किया? अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सबको यही बोल रही कि नहीं, ये परिक्रमा में मेरे बालों का थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था, वरना ठीक है ना, बाल तो क्या बढ़ ही जाएँगे, ऐसा कुछ ड टेंशन वाली, डरने वाली तो बात नहीं है कि अरे बाप रे! क्या हो गया और कैसे करके। तो देखिएगा, ख़्याल रखिएगा, नहीं होता है तो कैसे आपको ऑयल लगा के रखना है, कैसे है, क्या है, जो भी है। ऑयल लगाएँगे तो क्या है ना, वहाँ पे आप ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है। बहुत, तो फिर आप और बा ऑयल लगा के रखेंगे ऐसे, तो दिक्कत होने के चांसेस मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी आपको जैसे सूट करेगा आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और कि अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई है, तो प्लीज़ उसका इलाज करके जाइएगा, क्योंकि चल-चल के और चलने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से और एड़ियाँ फटती है। मेरी तो मतलब कभी फटती नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने परिक्रमा शुरू, तो भी आई थिंक मेरी तो बिकॉज़ मोज़े और एंकल सपोर्ट थे, तो आधे तक तो नहीं फटी थी, लेकिन उसके बाद फटने लग गई थी ये जो एड़ियाँ जो है, लेकिन खुली नहीं थी। तो कुछ लोगों की जो खुलती है ना, तो मैंने एक बाबूजी को देखा था कि उनकी खुली हुई थी और उनका ना पूरा वहाँ उसमें से खून निकल रहा था और वो ऐसे लंगड़ा के चल रहे थे। तो अगर आपको एड़िया फटने की समस्या है, तो आप क्रैक हील क्रीम ना पहले से ही लेके रखिएगा। दूसरा आप लेके रखिएगा, अगर आपको सर्दी होती है, तो मैंने खुद के लिए चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट ली थी। आप देखिए आपको कौन-सी सूट होती है, वही लेके जाइएगा। तीसरा ये है कि मुझे ना मोशन सिकनेस है, मतलब जैसे मैं बस में बैठती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, बोट में बैठती हूँ, तो मुझे उल्टी जैसे लगता है। तो जब समंदर पार करते हैं, मैया जब समंदर में मिलती है, नर्मदा मैया, और हम दूसरे तट पे जाते हैं समंदर पार करके, तो वो जो तट का समंदर का सफ़र है ना, वो कुछ है 2.5 घंटे का। तो मैं मतलब लकीली मैं लेके गई थी गोलियाँ, मुझे तब उस वक़्त याद आया कि अरे मेरे पास गोलियाँ हैं, तब तक मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने गोलियाँ लेके रखी है। तो गोलियाँ लेके ही बैठे उसमें। हमारा सफ़र था सुबह का, सुबह 4 बजे का। तो उस वक़्त ना हवाएँ ऐसे चल रही थी कि बोट भी बहुत ज़्यादा हिल रही थी। सारा पानी आ रहा था पीठ पे, सब कुछ, और पूरे मतलब हम जब सब लोग 275 लोग उस नाव में थे, और सारे के सारे ठंडे पड़ चुके थे जब उतरे हम लोग, और सब लोग ऐसे-ऐसे इधर-उधर जा रहे हैं, मतलब हम खड़े हैं लेकिन बॉडी अपने आप ही इधर-उधर जा रही है ऐसे।
हालत हो गई थी। तो अगर किसी को मोशन सिकनेस है, उल्टियाँ आती है, तो ज़रूर मैं हमेशा एवोमाइन यूज़ करती हूँ। एवोमाइन वैसे सेफ़ होती है हर एक के लिए, तो आपको अगर एवोमाइन लेना है या फिर प्रवासी गोली लेनी है या फिर मध्य प्रदेश में और कोई दूसरी गोली मिलती है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर एक कंपनी जो महाराष्ट्र में मिलती है, वो कंपनी मध्य प्रदेश में मिले ही ना, ये बोल नहीं सकती मैं। दूसरा ये कि एक और बात है कि आपके जो बाल है, जैसे आपको बहुत पसीना आता है, तो अगर जुएँ पड़ने के चांसेस है, तो आपको मिल जाएगा जूनाशक या ऐसा कुछ एक सैशे-वैशे मिल सकता है मध्य प्रदेश में। मुझे ये दिक्कत है कि बहुत अगर गर्मी हो जाए बालों में और बहुत पसीना आ जाए, क्योंकि मंडला और डिंडोरे में पानी की बहुत कमी रहती है, वो भाग्य ऐसा है कि वहाँ पे आपको पानी ज़्यादा नहीं मिलता है, तो आप बाल धो ही नहीं पाते हो हर को किसी भी जगह के में। अगर आप सोचोगे कि हाँ, मैं इधर जाके बाल धोऊँगा, इस आश्रम में जाके बाल धोऊँगा, तो काफ़ी बार नहीं धो पाते हैं। तो उस वक़्त क्या होता है ना कि मेरी हो गई थी, मतलब जुएँ पड़ गई थी, तो मैंने वहाँ से ही फिर जूनाशक करके एक सैशे था व्हाइट कलर का, और जिसका कोई सुगंध नहीं आता है, मतलब जिसको कोई गंध नहीं आता, ऐसे था। लेकिन वो अच्छा इफ़ेक्टिव था, तो मैंने एक बार एकदम मैं लगा लिया था, मतलब अमरकंटक पास आ गया था, उस वक़्त हो गया था वैसा, तो मैंने उसका इलाज कर दिया था। तो ऐसी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। अगर आपको मेडिकेयर शैम्पू चाहिए, तो हर परिक्रमा मार्ग में हर जहाँ पे नमकीन-वमकीन मिलते हैं ना, वहाँ पे जो वो लोग शैम्पू भी रखते हैं, तो वो सैशे आपको मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भी है और बात है कि अभी पूजा के स्लिंग बैग, जो मैंने जैसे बताया कि दूसरी बैग हम 2 बैग्स लेके जाते हैं, एक तो पीठ वाली और एक होती है स्लिंग बैग। तो स्लिंग बैग जो है ना, वो छोटे साइज़ के लिए, और जो जो जिसमें बहुत सारी जगह हो। अभी छोटे साइज़ के इसके लिए है, क्योंकि ये वो भी आप बड़ी रहेंगी, आप उसमें कुछ-कुछ ठूसोगे तो उसका भी वज़न हो जाएगा। तो स्लिंग बैग मैंने जो स्लिंग बैग ली थी, उसमें अंदर तो काफ़ी जगह थी, नहीं ऐसे नहीं थी, लेकिन वो थी इतनी सी ही। बॉक्स टाइप में थी, और उसमें मैंने छोटा-सा एक 8 इंच का एक छोटा-सा प्लास्टिक का बॉक्स रखा था, उसमें मैंने पूजा का सामान रखा था। उसमें छोटी-छोटी डिब्बियाँ रखी थी मैंने, एक हल्दी के लिए, एक कुमकुम के लिए, और एक छोटी डिब्बी रखी थी मैंने थोड़ी-सी बड़ी, जिसमें मुझे वो जो रूपाली ताई जो मुझे गाइड कर रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि क्या करता है ना कि आप जब हम बाती लेते हैं, तो बाती क्या करो, एक डिब्बी लो और उसमें वो सारी बाती डालो, और उसमें आप घी डालो, या फिर रूपाली ताई ने एक बताया था मुझे कि पैराशूट ऑयल की जो 10 रुपए वाली बॉटल आती है, निहार जो भी आती है, वो आप उसमें डाल दो पूरा, कि वो बिकॉज़ वो तेल रहता है, और वो निहार और पैराशूट वो प्योर नारियल तेल रहता है, तो वो घी जैसे ही बनता है। अगर आप सुबह निकालोगे उसको, तो वो घी घी जैसी बातियाँ बनती है उसकी, और वो गिली रहती है, एक 5-6 या जितने भी उस डिब्बे में हो समा जाए उतनी, उस पे तेल डाल के रखो, तो आप एक सुबह लगाओ बाती, एक शाम को लगाओ, तो काम हो गया। उसके लिए जो बातें दिया बाती थी, वो भी मैंने बहुत ही छोटी-सी ली थी। किसी भी भगवान का जो सामान मिलता है वहाँ पे जाए, तो बहुत छोटी साइज़ से शुरुआत होती है, तो जितनी ही होता, मतलब आई थिंक लंबाई उसकी इतनी ही थी। इतनी सी जो थी स्टील की बाती ली, स्टील का दिया लिया था मैंने, और वो बाती, और बाती में फुलवात ज़्यादा, मतलब खड़ी जो रहती है ना, वो बात ज़्यादा अच्छे से उसमें फिट हो जाती है। तो वो लिया था मैंने, और उसका एक ये था कि वो जो भी डिबिया में आपको बाती भिगो के रखनी है ना, तो वो काम है ना शाम को ही कर लिया करिए, क्योंकि रात के बाद ठंड बढ़ जाती है ना, तो वो तेल जम के वो घी बन जाता है। बाकी दूसरी जगह अगर आप घी के ऐसे बड़े-बड़े डब्बे मत लेके जाइए, क्योंकि उसका भी बहुत वज़न रहता है, पहली बात तो। परिक्रमा मार्ग में सैशे मिलते हैं, लेकिन वो प्योर घी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोगों ने वो सैशे यूज़ किए थे, लेकिन मैंने देखा था कि उसकी जो बाती है ना, वो ऐसे धुआँ छोड़ रही थी काले कलर का। और जैस्मीन का भी एक ₹10 का बॉटल आता है, जो ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन वो जो रहता है ना तेल, वो भी प्योर नहीं रहता है, मतलब वो घी प्योर नारियल तेल नहीं रहता है, तो उसका भी अगर हम दिया जलाएँ ना, तो उससे ऐसे काला धुआँ निकलता रहता है। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि पैराशूट की जो पैराशूट या निहार के जो हरी कलर की बॉटल आती थी, ₹10 वाली, उसमें अगर आप भिगोए बातियाँ, तो उसकी जो ज्योति थी ना, वो बहुत ही शांत और ऐसे शीतल, बहुत अच्छी दिखने में, बहुत अच्छी, और बहुत लगता था कि ये प्योर है करके। तो ये ज़्यादा आइडिया मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इतना बड़ा घी का डब्बा, या छोटा भी लो तो भी उसका वज़न होता ही है। और फिर हर जगह आपको
उधर जाने के बाद तो बॉटल घी मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये 10 रुपए वाली नारियल तेल की बॉटल आपको हर परिक्रमा मार्ग में हर दुकान में मिल सकती है। तो ये सबसे बहुत सिंपल सा ईज़ीएस्ट वे है। बाकी आपको कैसे पूजा करनी है, कि क्या सामान ले जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे बहुत ज़्यादा वज़न नहीं चाहिए था कि हाँ, एक छोटा-सा मैं पूजा भी बहुत सिंपल करती हूँ। तो उसके हिसाब से मैं लेके गई थी कि चलो भाई ये लेके जाए, वो लेके जाए, वो लेके जाए। अगरबत्ती आप लेके जाते हो ठीक है, लेकिन काफ़ी बार जगह लगाने की समस्या होती है। तो उसका ख़्याल रखें। मैच बॉक्स कैसा होता है ना कि मैच बॉक्स लेके तो जाते हैं, लेकिन वो इधर-उधर गुम हो जाता है और बहुत कुछ-कुछ होता है। तो काफ़ी परिक्रमा हम लोग लाइटर यूज़ कर रहे थे। तो लाइटर, और वो लाइटर काफ़ी चलता भी है। तो आप वो कर सकते हो। और उसके बाद नर्मदा मैया की फ़ोटो, तो मैं ये लेके गई थी, ये फ़ोटो मुझे रूपाली ताई ने दी थी। और ये भी मैंने क्या किया था, इसका मैंने प्रिंट आउट निकाला था प्रिंटिंग प्रेस में जाके, और उसको बाद में लैमिनेट कराया था। रूपाली ताई ने भी बताया था कि अगर आप हम इसको फ्रेम करते तो वो फ्रेम का भी वज़न हो जाता है। और ऐसी फ़ोटो कहीं ज़्यादा मिलती नहीं है, मतलब आप ओंकारेश्वर जाए या हर कोई जाए तो वो टिपिकल रहती है ना, एक देवी है और वो पिंक कलर के कपड़े पहने, साड़ी पहने हुए, पिंक कलर के कमल पे, तो वो सेम ही दिखती है। लेकिन ये रूपाली ताई ने मुझे 2-3 फ़ोटो भेजे थे, तो मुझे ये फ़ोटो नर्मदा मैया की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैं इसको लेके गई थी। दूसरी फ़ोटो लेके गई थी मैं साईं बाबा की, मेरे आराध्य, मेरे गुरु। तो आपके जो भी आराध्य है, गुरु है, आप उनकी फ़ोटो ले जा सकते हैं। देखिएगा कैसे होता है, मतलब अगर आप लैमिनेट कर पाए तो ज़्यादा बेटर है, उसका वज़न नहीं रहता है। और साइज़ेस छोटी रखें कि आप कहीं पे भी आराम से उसको रख सकते हैं। तीसरा ये था कि ये आसन मैं खुद बना के गई थी, मतलब आसन मुझे सिलाई आती है, तो मैंने खुद मैया के लिए आसन बनाया था ये। और सबसे बड़ी बात है कि महत्वपूर्ण बात है कि बॉटल, अभी क्या है ना कि जैसे हम संकल्प लेते हैं, हम मैया का पानी साथ में लेते हैं, तो वो बॉटल जो होती है ना, वो बॉटल हम पूरे परिक्रमा में साथ में घुमाते हैं, उसकी पूजा होती है, और जब हमारी परिक्रमा खत्म होती है, तब हमें वो उस बॉटल का पानी जो है, वो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दोनों नज़दीक ही है, कुछ आधा किलोमीटर का भी फ़र्क रह गया, उससे भी कम है। और गोमुख घाट यहाँ पे डालना होता है। तो छोटी ही मैं कुछ 80 ml वाली इसकी लेके गई थी, माउथ वॉश वाली बॉटल लेके गई थी। क्या है ना, का लोग बड़ी-बड़ी लेके जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वज़न लगता है। हमारे साथ एक बाबा जी थे, वो लेते वक़्त तो इतनी बड़ी बॉटल लेके गए थे, और बाद में उनको इतना वज़न लग गया था कि वो उन्होंने क्या किया, उसमें से आधा प्याने पी लिया। तो ध्यान में रखिएगा कि वो बॉटल आपको वैसे भी पानी चढ़ाना है उधर जाके, बिकॉज़ आप मैया घुमाते हो, मतलब आप जब परिक्रमा करते हो तो साथ में आपके मैया रहती है ना? तो वो मैया की बॉटल अगर आप छोटी भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ें आप जितनी छोटी लेना, वो आपके स्लिंग बैग में आ जाएँगी, ये है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा।